सर मंत्रा एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं मुकेश कुमार आपको लेके आया हूँ मैथ की क्लास। जैसे कि आपको मालूम है कि हमारी क्लास कंटिन्यू चल रही थी, पिछले 2 दिन से नहीं आ पाई है मैथ की क्लास, और जिसमें मैं आपको करा रहा था डाटा इंटरप्रिटेशन, यानी डीआई बोलते हैं इसको। तो हमारे इसमें ग्राफ के क्वेश्चन चल रहे थे। जैसे कि आपको मालूम है कि हमारा पाई चार्ट के क्वेश्चन करा दिए थे मैंने, और दंडारेख है उसके भी क्वेश्चन करा दिए थे मैंने आपको। अब जो हमारा नेक्स्ट ग्राफ जो लेके आया हूँ मैं, वो है हमारा लाइन ग्राफ। क्या है? लाइन ग्राफ। तो चलो लाइन ग्राफ के ये क्वेश्चन है, उसके बारे में आप समझें। क्वेश्चन ये है कि किसी कंपनी द्वारा प्रत्येक वर्ष में कितना कितना खाद का उत्पादन हुआ है वो दे रखा है। तो ये आपको वर्ष दे रखे हैं, जैसे कि आप ग्राफ में देख पा रहे होंगे, और ये आपको दिख रहा है, ये इनकी मात्रा है। जैसे कि ग्राफ को अगर हम समझेंगे तो 1982 में जो उत्पादन हुआ वो कितने पर है? ये 15 पर। तो उसमें क्या है? 1000 टनों में। तो इसका मतलब 1982 में जो उत्पादन हुआ है कंपनी का, वो 15,000 टन हुआ है। कितना? 15,000 टन। और 1983 की बात करें तो 1983 का देखो ये किस पर है? 35 की उसमें। तो हम ये बोलेंगे कि 1983 में कंपनी का जो उत्पादन हुआ वो कितना हुआ है? 35,000 टन। कितना हुआ है? 35,000 टन। अब 1984 की बात करें तो 1984 का ग्राफ आपको क्या दिख रहा है? 45। कितना? 45। तो हम ये कह सकते हैं कि 1994 में कंपनी का जो उत्पादन हुआ है वो 45,000 टन हुआ है। और 1985 की बात करें तो कितना हुआ है? 30,000 टन। और 86 की बात करें तो कितना हुआ है? 40,000 टन। और 87 की बात करें तो कितना हुआ है? 25,000 टन। तो ग्राफ आपकी समझ में आ गया होगा। अब पहले क्वेश्चन पर चलते। पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि वर्ष 1982 एवं 1984 का कुल उत्पादन वर्ष 1986 के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत था? तो आपको मालूम होनी चाहिए कि 1982 प्लस 1984 का अगर हम उत्पादन देखें तो 1982 का जो उत्पादन है वो कितना है? कितना है? 15 है। तो हमने 15 लिख लिया। और 1900 ये हमारा कितना? 84। और 1984 का जो उत्पादन है हमारा वो कितना है? तो बोलो कितना सर? 45। कितना है? 45। तो इन दोनों वर्षों का उत्पादन देखें तो कितना हुआ? 60,000 टन हुआ। कितना? 60,000 टन। और वो कह रहा है 1986 की बात करें तो 1986 का उत्पादन देखो, ग्राफ में देखना 1986 का। तो 1986 का कितना है? 40। कितना है? 40। तो बोलोगे सर वो आपको दे रखा है कितना? 40 दे रखा है। कितना? 40। और ये क्या है? 40,000 टन। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1982-84 का कुल उत्पादन 1986 के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत था? तुलना कर रहा है मैं 1986 से। तो इसकी हमें परसेंट निकालनी। तो बोलोगे सर इसका कितना था? 60,000 टन उत्पादन था। किससे? 1986 के से। 1986 का कितना है? 40। और परसेंट के लिए 100 लगाते ही हम। तो आपको मालूम है इससे तो ये कटेगा आपका। 4 से गया कितने बार? 25 बार। तो हमारा 25 छिक्के कितने होते हैं? 150। तो कितने परसेंट आया? 150%। कितना आया? 150%। ये क्लियर हो गया हमारा। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। किस पर? क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है 1984 से 1985 के उत्पादन में कितने प्रतिशत की गिरावट आई? यानी वर्ष 1984 से 1984 से
1984 से 1985 के उत्पादन में कितने प्रतिशत की गिरावट आई। यानी वो ये कह रहा है 1984 से 1985 में कितने प्रतिशत की गिरावट आई। तो आपको मालूम है कि 1984 में जो हमारा उत्पादन हुआ था कंपनी द्वारा वो कितना हुआ था, 45,000 टन। और 1985 में देखें तो उत्पादन कितना हुआ हमारा, 30,000 टन। तो पूछ रहा है कितने परसेंट की गिरावट आई। तो देखो आप बोलोगे सर 1984 और 1985, हम दोनों के उत्पादन लिख लेंगे। तो देखो 84 का उत्पादन कितना हमारा, 84 का उत्पादन आपका 45 है, यानी 45,000 टन। और 85 का कितना आपका 30 है, कितना है 30। तो वगैरह कितने परसेंट गिरावट आई। तो देखना यहाँ से ये कितना कम हुआ है, तो बोलोगे सर 15 कम हुआ है। कितना 15,000 टन उत्पादन कम हुआ है। तो बोलोगे सर 15,000 उत्पादन कम हुआ है। हमने बोला किससे, तो हम किसको लेके चल रहे हैं 1984 यानी 45 और परसेंट के लिए इंटू 100। तो आपको मालूम है 15 से क्या बार गया 3 बार, और 3 का 100 में अगर भाग देंगे तो हमारी परसेंट कितनी आएगी 33.1/3%। कितना 33.1/3%। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपका। फिर देख ले एक बार, देखो 1984 का हमारा कितना ग्राफ में देखेंगे तो हमारा 45 है, और 1985 का कितना है, तो 1985 का हमारा 30 है। तो देख वैसे भी दिख रहा है ग्राफ में गिरावट आ रही है। कितनी की गिरावट आ रही है आपको मालूम ही है, कितने की आ रही है 15 की। चूंकि प्रत्येक खाना 5-5 का है, वैसे भी देख सकते हो 3 खाने 15 का हो गया। अब किससे आई है 45 से, परसेंट के लिए इंटू 100। तो समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। और हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन 3 है इन 6 वर्षों में कितने वर्षों का उत्पादन औसत उत्पादन से कम था। इन 6 वर्षों में कितने वर्षों का उत्पादन औसत उत्पादन से कम था। तो देखो ये कह रहा है इन 6 वर्षों में कितने वर्षों का उत्पादन औसत उत्पादन से कम था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, सबसे पहले हम इनका निकालेंगे औसत। क्या औसत। तो देखो सबसे पहले हम औसत कैसे निकालेंगे, तो हमें मालूम होनी चाहिए प्रत्येक वर्ष का उत्पादन। देखो 82 का कितना है 15, तो बोलोगे सर ये तो 15 है। 83 की बात करें तो कितना है 35, तो बोलोगे सर ये 35 है। अगर हम 84 की बात करें तो कितना है 45, तो बोलोगे सर 45 है। प्लस 85 की बात करें तो कितना है 30, कितना है 30, ये इसका है आपको मालूम होगा ये तो। प्लस यानी यहाँ प्लस लगा दो। अभी कहाँ पहुँच गए थे हम 45 तक। अब 2 रह गए, 86 का कितना हमारा 40, और 87 का कितना हमारा 25, कितना है 25। और औसत के लिए हम डिवाइड कितने से करेंगे,
तो हम डिवाइड करेंगे 6 से, क्योंकि 6 वर्ष हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 वर्ष हैं तो 6 से डिवाइड कर देंगे। अब देखो इसको अब ऐड कर सकते हैं, कैसे? देखो इन दोनों को जोड़ेंगे आप तो कितना हुआ, 80 हो गया। कितना हो गया? 80। इनको जोड़ेंगे तो कितना हुआ? 40। तो बोलोगे सर ये भी 40 और ये भी 40, तो ये 80 हो गया और 80 ये 80 80 160 और 30 190। तो बोलोगे सर इसका टोटल आया 190 डिवाइड बाई 6। तो देखो 6 का भाग देंगे तो आपको मालूम है 6 तिया 18, एक बचा 10 हो गए। अब कितने बार गया? एक बार गया। क्या बचे? 4 पॉइंट लगा हुआ तो फिर 40 और 36, तो ये जाता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, मगर हमें लगभग में तो देखना है, तो हम कितना मान के चलेंगे? 31 मान के चलो। अब देखो कितनी कंपनी ऐसी हैं जिनका उत्पादन औसत से 31 से कम रहा। तो देखो ग्राफ पर आइए आप लोग, इसका कितना रहा? 15, तो ये भी 31 से कम है, एक कंपनी तो ये हो गई। फिर बोलोगे सर ये वाली तो 31 से ज़्यादा ये नहीं आएगी, ये वाली आ जाएगी। देखो इसका कितना? 30, तो ये 31 से कम है, 2 कंपनी हो गई। एक कंपनी ये हमारी, सॉरी कंपनी का 1987 का कौन सा? ये वाला। तो कहने का मतलब है जो कंपनी है उसका 82 में जो उत्पादन हुआ है औसत से वो कम है हमारा। दूसरा 85 में जो उत्पादन हुआ है वो औसत से कम है, और 87 में हुआ है वो। कहने का मतलब 3 वर्ष ऐसी हैं जो औसत से कम है। और क्वेश्चन में वही बोला गया है 6 वर्षों में कितने वर्षों का उत्पादन औसत उत्पादन से कम रहा। तो कितने वर्षों का उत्पादन औसत से कम रहा? 3 वर्षों का। तो हमारा आंसर हो जाएगा कितना? 3 वर्ष। और मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, आपको मालूम हो कि एक तो 1982 का कम रहा है, और एक 1985 का कम रहा है, और एक 1987 का कम रहा है। ये इसलिए लिख दिया है कि आप लोग समझ जाएं। वैसे तो ग्राफ में समझा दिया है मैंने आपको, तो उम्मीद है क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं, और हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। तो क्वेश्चन 4 ये है कि 1985 का उत्पादन 1982 के उत्पादन औसत उत्पादन से कम था। यानी हम क्वेश्चन इस पर बात करते हैं। ये क्वेश्चन हमारा 5वां था, मतलब 4था क्वेश्चन पर आते पहले। वर्ष 1983 क्वेश्चन है, वर्ष 1983 तथा 1987 के उत्पादन में अंतर कितना है? अंतर कितना है? अंतर कितना है? यानी ये कह रहा है वर्ष 1983 तथा 1987 के उत्पादन में अंतर कितना है। तो देखो बहुत आसान है। 1983 का हम उत्पादन देखें तो 1983 का उत्पादन ग्राफ में देखो कितना है? 35,000 टन। कितना? 35,000 टन। और 1987 की बात करें तो कितना है? 25। यानी 1987 की बात करें तो कितना है? 25 है, 25,000 टन। तो इनका अंतर देखना है, तो अंतर कितना हुआ बेटा? इनका अंतर हुआ 10,000 टन। कितना अंतर हुआ? 10,000 टन। तो ये भी क्लियर हो गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर
क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, वो समझो। क्वेश्चन 5 हमारा ये है कि 1985 वर्ष 1985 की तुलना में 1986 में कितने प्रतिशत उत्पादन में वृद्धि हुई। क्वेश्चन दोबारा से समझ ले। वर्ष 1985 की तुलना में 1986 में कितने प्रतिशत उत्पादन में वृद्धि हुई। तो आपको मालूम होना चाहिए कि 1985 का क्या है हमारा, ये ग्राफ में ये 30 वैल्यू है और 1986 में कितनी हमारी, वो 40 है। कितनी, 40। तो हम ये कह सकते हैं कि सर 1985 की बात करें तो 1985 में वो 30,000 टन का उत्पादन कर रही थी कंपनी, और 1986 में करें, किसमें, 1986 में कितने का उत्पादन कर रही थी, ग्राफ में देखना आप लोग, कितने का देखें, 40। तो वह कितने % की वृद्धि हुई। तो आपको मालूम है यहाँ 10,000 टन की वृद्धि हो रही है, तो आप ऐसे बोलोगे सर 10,000 टन की वृद्धि हुई किससे, 30 से, % के लिए इंटू 100, तो ये हो जाएगा। और हमारा ये कितना हो जाएगा, ये 33 सही 1/3% हो जाएगा। चलो 3 का भाग दोगे, 3 3 का 9, 3 3 का 9, 1/3। तो ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम ग्राफ के दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप लोग एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें बढ़िया से। तो जैसे कि आपको अगला क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें यह बोला गया है एक कंपनी द्वारा बनाए गए कंप्यूटरों, यानी बनाए गए जो भी कच्चा माल बन रहा है उसका बनाए गए और बेचे गए का अनुपात, वो सॉरी ग्राफ दे रखा है हमें। जैसे कि आपको मालूम है कि 2003 में कंपनी ने कुछ प्रोडक्ट बनाए, उत्पाद बनाए, तो उसमें ये दे रखा है कि आपको दे रखा है ना, ये जो संख्या दे रखी है ये किस में दे रखी है, करोड़ में। ये यूनिट यानी संख्या 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, ये किस में, करोड़ में दे रखी है, और ये प्रत्येक वर्ष दे रखी है। तो अगर 2003 में अगर हम देखें तो देखो हमने डॉट डॉट लाइन से जो दिखाया है वो बनाए गए हैं उस वर्ष में, और जो डार्क लाइन से दिखा रहा है वो कैसे बेचे गए। तो अगर हम समझें 2003 में, तो देखना 2003 में बनाए गए कितने, तो 5 और 4 के बीच में तो 4.5 करोड़ क्या है, बनाई गई यूनिट है, और आपको पता है 3.5 करोड़ की क्या है, बेची गई हैं। अगर हम ग्राफ 2004 की बात देखें, वर्ष 2004 में, तो बोलोगे सर उत्पादन इसमें कितना हुआ, यानी बनाए कितने गए, 5 करोड़, जबकि बेचे कितने गए, 4 करोड़। 2005 की बात देखो, 2005 में आपने देखा होगा कि 2005 में बनाए कितने गए, 5.5 करोड़ यूनिट बनाई गई हैं, और बेची कितनी गई है, 5 करोड़। अगर हम 2006 की बात करें तो 2006 में आपको मालूम होगा बनाए गए कितनी यूनिट बनाई गई है, तो बोलोगे सर 5 करोड़, और बेचे गए कितने, 3 करोड़। तो और ऐसे अगर 2007 की बात करें तो 2007 में बनाए कितने गए, तो आपको मालूम है कितने, 7 करोड़, बेचे कितने गए, तो आपको मालूम कितने, 6.5 करोड़। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपकी। जैसे कि आपको क्वेश्चन पहला दिख रहा है, क्वेश्चन पहले में ये बोला गया है कि वर्ष 2007 में पिछले वर्ष की तुलना में बेचे गए यूनिटों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो 2007 की बात कर रहे हैं, तो 2007 में बेचे गए, तो बेचे गए किससे, डार्क लाइन से दिखा रहे हैं हम बेचे गए। तो 2007 में कितने बेचे गए, तो बोलोगे सर 2007 में बेचे कितने गए, तो बोलोगे सारे 6.5 करोड़, कितने, 6.5 करोड़, ये किसमें, सब यूनिट में, करोड़ में है। और 2006 में, चूंकि वो कह रहा है ना 2007 में पिछले वर्ष, तो पिछले वर्ष कौन सा है, 2006 है, कितना, 2006।
और 2006 में बेचे गए कितने, तो 2006 में बेचे गए कितने आपके 3, कितने बेचे गए 3। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2007 में पिछले वर्ष की तुलना में बेचे गए यूनिटों की संख्या में लगभग कितने की वृद्धि हुई है। तो आपको दिख रही होगी यहाँ वृद्धि कितनी की हो रही है, तो बोलोगे सर यहाँ पर वृद्धि हो रही है 3.5 करोड़ की, कितने की 3.5 करोड़ की वृद्धि हो रही है। तो हम ये कहेंगे 3.5 करोड़ की वृद्धि हो रही है, वो हो कहाँ से रही है, तो बोलोगे कितने से हो रही है सर 3 से, परसेंट के लिए इंटू 100। तो आगे हम देखते हैं आप, तो ये कितना हो जाएगा हमारा बट्टे 3। तो देखो इससे हम डिवाइड करेंगे तो आपको मालूम होगा पहले तो एक ही बार चला जाएगा हमारा, जाएगा नहीं जाएगा, फिर हम भाग देंगे इसका तो ये भी एक बार चला जाएगा, कितने बचे 20। तो अगर हम 3 का भाग फिर देंगे तो कितने बार गया 18 बार, ठीक है। फिर कितने बचे, तो फिर पॉइंट लगाएंगे 6 से आएगा। तो लगभग हमारा यही परसेंट रहा, कितना 116.6%, या इसको हम 117% भी कह सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही अप्रोक्सीमेटली बोला है, यानी लगभग बोला है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, और क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है कि वर्ष 2003 में बनाए गए यूनिटों की संख्या का, वर्ष 2003 में बनाए गए यूनिटों की संख्या का वर्ष 2007 में बनाए गए यूनिटों की संख्या से क्रम से अनुपात क्या है। तो क्वेश्चन पर आइए, देखो क्वेश्चन हमारा ये है कि 2003 में बनाए गए यूनिटों की संख्या का वर्ष 2007 में बनाए गए यूनिटों की संख्या से क्रम से अनुपात क्या है। तो देखो पहले हम लिख ले रहे हैं 2003 और इधर लिख लो 2007, और उसकी बात कर रहा है बनाए गए। तो आपको मालूम होगा बनाए गए किससे, हम डॉट डॉट लाइन से दिखा रहे हैं जो बनाए गए यूनिट है उनकी संख्या को। तो देखिए 2003 की बात करें तो 2003 में आपको दिख रहा होगा ये डॉट डॉट लाइन से दिखा रहे हैं, तो ये है हमारे ये वाले, ये कितने बनाए गए, तो बोलोगे सर 4.5, कितने 4.5 करोड़ यूनिट बनाए गए हैं, ठीक है ना। ये आपको दिख रहे हैं बनाए गए कितने 4.5। और 2007 में देखें तो 2007 में बनाए गए कितने 7 हैं, कितने 7 करोड़। तो आपको मालूम होगा इनके बीच में हमें अनुपात लेना है, तो पॉइंट हटाऊंगा तो एक 0 आ जाएगा। अब कितने से कट जाएगा ये, तो बोलो सर 5 से कट जाएगा। 5 से कितने बार गया 9 बार, और 5 से कितना गया 14 बार। अरे 14 पंजे 70 होते नहीं होते, तो हमारा अनुपात कितना आया 9:14। कितना आया 9:14। तो क्वेश्चन नंबर हम 3 पर चलते हैं। ग्राफ समझ में आ गया होगा, ये डॉट डॉट लाइन दिख रहा है ना आपको, डॉट डॉट लाइन ये क्या बता रहा है बनाए गए, और ये वैल्यू है आपको ये डार्क दिख रही है, ये क्या है बेचे गए, ये पहले ही समझ आ चुके।
तो क्वेश्चन नंबर हम 3 पर चलते हैं। और हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, ये कह रहा है वर्ष, क्वेश्चन हमारा 3 है और क्वेश्चन 3 ये कह रहा है 2005 में बनाए गए और बेचे गए यूनिटों की संख्या के बीच का अंतर, यानी वर्ष 2005 में बनाए गए और बेचे गए, बनाए गए और बेचे गए यूनिटों की संख्या में, संख्या के बीच अंतर, कोमा वर्ष 2006, वर्ष 2006 में बनाए गए व बेचे गए यूनिटों की संख्या के बीच अंतर का अनुपात है। यानी वो ये कह रहा है कि 2005 में बनाए गए और बेचे गए यूनिट और वर्ष 2006 में बनाए गए और बेचे गए के जो अंतर है उनका हमें क्या लेना है, अनुपात। तो आपको दिख रहा होगा 2005 और 2006 देखो, तो 2005 और 6 का अंतर देखो, तो 2005 पर आइएगा तो 2005 पर आपको दिख रहा है कि 2005 में आपको पता है कि बनाए गए कितने 5.5 करोड़ और बेचे गए कितने 5 करोड़, तो इनके बीच में अंतर कितने का आया, तो बोलोगे सर इनके बीच में जो अंतर आया वो आया 0.5 करोड़ का। आए नहीं आए, दोबारा देखो 2005 में ये कितने 5.5 करोड़ तो क्या है बनाए गए और बेचे गए कितने 5 करोड़, यानी 5.5 करोड़ बनाए गए 5 करोड़ बेचे गए, तो उनके बीच में अंतर कितने का है 0.5 करोड़ अनुपात। 2006 की बात करते हैं हम, तो 2006 में देखना, तो बोलोगे सर 2006 में अगर देखा जाए तो बनाए गए कितने 5 करोड़, कितने 5 करोड़ और बेचे गए कितने 3 करोड़, 5 करोड़ ये है और 3 करोड़ ये है, तो कितना अंतर आया इनमें 2 करोड़ का, कितने का 2 करोड़ का। अब देखो पॉइंट से एक जीरो आ जाएगा आपको मालूम है, तो 5 से एक बार और 5 से कितना बार आया 4 बार, तो हमारा रेशियो क्या आया 1:4, क्या है हमारा 1:4 आया। देखो दोबारा फिर समझ लें, 2005 में देखना यहाँ 0.5 करोड़ का अंतर है और वैसे भी देख लो 2006 में देखना ये कितने पर है 3 पर है, ये कितने पर 5 पर, तो कितने का अंतर है 2 करोड़ का अंतर है और इनका क्या लेना हमें अनुपात। तो 3 क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन नंबर हम 4 पर आते हैं। और क्वेश्चन हमारा 4 है, दो 2007 में पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में
कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो देखो 2007, तो आपको मालूम होगा कि 2007 और इससे पीछे 2006 है। तो 2007 में उत्पादन का मतलब बनाना, प्रोडक्ट बनता है हमारा, तो जो बना यूनिट, कितने यूनिट बना, तो 2007 में यूनिट बना कितना, बनाने वाले को डॉट डॉट से दिखा रहे हैं, तो कितना है 7, कितना है 7 करोड़। और 2006 में कितना बना, डॉट डॉट वाला देखो 2006 में कितना बना आपको 5, कितना बना 5। उत्पादन का मतलब है, आप समझ रहे हैं, चीजों को बनना, जो चीज बनती है उसी को हम उत्पादन बोलते हैं कि उसका उत्पादन हो रहा है। तो मेरा कितने परसेंट वृद्धि हुई, तो देखना यहाँ पर 2006 में कितने यूनिट माल बन रहा था 5 करोड़, 2007 में कितने यूनिट बनने लगा 7 करोड़, इसका मतलब वृद्धि होगी, कितने की वृद्धि हुई, तो बोलोगे सर कितने की, 2 करोड़ की वृद्धि होगी, कितने की 2 करोड़ की। तो आपको मालूम होगा कि 2 करोड़ की वृद्धि कहाँ से हुई है, 5 से। तो ये दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है, यानी 2 करोड़ की वृद्धि हुई है कहाँ से, 5 से। परसेंट के लिए इंटू 100, तो आपको मालूम है 5 से कितने बार गया 20 बार, और ये कितना है आपका 40%। कितने की वृद्धि हुई 40% की, कितने की वृद्धि हुई 40% की। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 5 पर चलते हैं, किस पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। और हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, वो ये है, किस वर्ष बनाए गए व बेचे गए यूनिटों के बीच अंतर सबसे अधिक था, अंतर सबसे अधिक था। यानी ये कह रहा है किस वर्ष बनाए गए व बेचे गए यूनिटों के बीच अंतर सबसे अधिक था, यानी कौन सी अधिक था, यानी किस वर्ष सबसे ज़्यादा अंतर हुआ है बनाने में और बेचने वाले में। तो देखो अगर हम यहाँ पर देखें तो आपको मालूम है कि ये 3.5 है और ये 4.5 है, तो 1 करोड़ का अंतर आया यहाँ पर, ग्राफ में देखें सभी लोग। और आपको मालूम होगा कि ये 4 है, ये 5 है, यहाँ भी 1 करोड़ का ही अंतर आया है। फिर बोलोगे सर 2005 में देखें तो यहाँ पर देखो ये 5 है और ये कितना है 5.5, तो 0.5 करोड़ का अंतर है, और यहाँ पर अंतर कितने का चल रहा था 1 करोड़ का। अगर हम यहाँ पर देखें तो देखना बेटा ये कितना है 5 और ये कितना है 3, तो ये कितने का अंतर है 2 करोड़ का हो गया। यहाँ पर 1 करोड़ का था, यहाँ 1 करोड़ का था, 0.5 करोड़ का अंतर है हमारा यहाँ था, और यहाँ अंतर कितने का हो गया 2 करोड़ का हो गया। अगर हम यहाँ पर देखें तो आपको ग्राफ में देख रहे होंगे ये हमारा 7 करोड़ है उत्पादन वाला, यानी बनाए गए और बेचे गए कितने हमारे 6.5 करोड़, कितने 6.5 करोड़ है। तो ये बात क्लियर होगी। तो यहाँ पर अंतर कितना है गया 0.5 का। तो दोबारा देख ले, 1 करोड़ का यहाँ अंतर है, 1 करोड़ का यहाँ पर है, 0.5 का यहाँ पर है, 0.5 का यहाँ पर है, यहाँ पर अंतर कितने का है 2 करोड़ का। तो सबसे ज्यादा अंतर बनाए गए बेचे गए यूनिटों में किसका है, तो बोलोगे किसका है हमारा 2006। तो आपका आंसर कितना हुआ, आपका जो आंसर आया वो वर्ष 2006, कितने का वर्ष 2006 का। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लो। तो उम्मीद है कि आपको लाइन ग्राफ समझ में आ गया होगा। तो आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपकी समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर कोई ब्राइटनेस का इशू है या कोई आवाज़ का है तो आप बीच बीच में बता दिया करो हमें, जिससे हम उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकें। तो आज के लिए क्लास इतनी ही, और हम कल मिलते हैं, और कल हम
टेबल वाले क्वेश्चन, जैसे आपको पता है सारणी वाले क्वेश्चन बोलते हैं। जैसे कि हमारा पेट का एग्जाम नज़दीक है, तो मैंने आपको क्या बोला था पहले ग्राफ। तो मैंने जो स्टूडेंट चैनल पर नए वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे पुराने वीडियो पड़े हुए हैं। कहने का मतलब है जो पुरानी क्लासें हैं वो हैं उस पर, जैसे उसमें पाई चार्ट पर 2 क्लास बनाई है मैंने, और दंड आरेख जाने बार ग्राफ पर भी मैंने 2 बनाई हैं। लाइन ग्राफ है, इस पर ये आया है आपका। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। जय भारत।